कभी कभी इंसान इशारों के द्वारा कुछ समझाने की कोशिश करता है मगर उसका अर्थ जो है अनर्थ कर देता है। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। अभी हाल फिलहाल ही कोंकण पदवीधर मतदार संघ का चुनाव जो है पूरा हुआ और उस चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो है यहाँ के भाजपा के माजी विधायक नरेंद्र मेहता ने अपनी पत्नी और अपने कार्यकर्ता के समेत एक सोशल मीडिया में फोटो वायरल किया था, जिसके चलते जो है शहर में असमंजस हो गई और वो फोटो के चलते वो अखबार की सुर्खियां बन गई। मगर जब अखबार में ज्यादा ही वो उसके चलते नरेंद्र मेहता के बारे में बवाल चल रहा था, तो नरेंद्र मेहता ने इस विषय पर आकर जो है एक पत्रकार परिषद ली और उसमें उसका खुलासा किया। मगर खुलासा करते वक्त जो है नरेंद्र मेहता ने दो नए विवादों को जन्म दिया। आइए आपको दिखाते कि नरेंद्र मेहता ने पत्रकार परिषद में क्या कहा और क्या विवाद को जन्म दिया है। आप सबको पता है कि कल कोंकण पदवीधर के इलेक्शन थे, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी थी और ग्रेजुएट लोग इस पे मतदान करते जिनके वोटिंग लिस्ट में नाम है। कल मेरे परिवार के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, इस शहर के नागरिकों ने जिनका इनका नाम था, उन सब ने मतदान किया। मतदान करने के बाद पुलिस स्टेशन के बाहर आने के बाद सभी लोग चाहते हैं कि वो अपना फोटो निकाले, सेल्फी निकाले, डाले। कई लोगों ने मेरे साथ फोटो निकाले, कम से कम 1000 लोगों ने मेरे साथ फोटो निकाले होंगे। तो हम जनरली जब जीतने का होता है तो विक्ट्री का वी सिंबल देते हैं, मतदान किया तो हम ऐसे उंगली से सिंबल देते हैं कि चलो अच्छी बात है मतदान किया। तो सभी लोग हम सब लोग जो अपना पोज दे रहे थे, किसी ना किसी के लिए पोज लगता, तो ये मेरा पोज था इन दैट वे। धीरज परज के नाम के व्यक्ति ने इस पोज को कहा कि नरेंद्र मेहता 8वीं पास है और ग्रेजुएट का मतदान कैसे किया, और इसके ऊपर शंका कुशंका जताई। तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि धीरज परब ये पेड वर्कर के माध्यम से काम करता है। वो लोकमंच से भी पैसा लेता होगा और पेड वर्कर जिसका है उससे भी पैसा लेता है। ये बात पूरे रोक ठोक के कह रहा हूं और ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना जरूरी है। अब मैंने ये अगर वोट किया तो 1000 लोगों के साथ फूट, तो क्या 1000 वोट मैंने किया 1000 वोटिंग करके आए क्या? दूसरी, उस पढ़े लिखे व्यक्ति को इतनी समझ नहीं है क्या वोटिंग के लिए मतदार यादी में नाम होना चाहिए? मेरा नाम ही नहीं है तो वोट कैसे होगा? दूसरी बात, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जब वोटिंग किया जाता है तो ये उंगली पे सिंबल निशान लगाया जाता है, इस पे नहीं। मैंने कौन सी उंगली दिखाई थी? ये उंगली दिखाई थी। ये लोकसभा का वोटिंग का है, ये होता है ग्रेजुएट का। तो उस पढ़े लिखे व्यक्ति को इतनी भी अक्ल नहीं है कि ग्रेजुएट के लिए इस उंगली पे निशान होता है। तो मैंने ये उंगली नहीं, ये उंगली मतलब पोज था। कल मैं अगर पैर दिखाता तो पोज है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं वोटिंग करके आया हूं। तो लोगों को गुमराह करना, गाफिल करना, और कहते हैं कि 8वीं पास, तो मुझे अभिमान ही है। आई एम द प्राउड सिटीजन ऑफ द मीरा भाईंदर। गर्व है, मुझे अभिमान है कि मैं 8वीं पास होके आज इस शहर के अंदर करीबन 2000 लोगों को अलग अलग जगह पे मैंने नौकरियां दी है। मेरे कंपनी में अलग अलग पदों पे लोग काम कर रहे हैं और उन परिवार को भी संभाला है। साथ ही साथ इस शहर के लोगों को व्यवसाय भी दिया इस 8वीं पास ने। साथ ही साथ करोड़ों रुपया हाउस टैक्स, एलबीटी डेवलपमेंट के माध्यम से हर साल नगर पालिका को, महाराष्ट्र सरकार जीएसटी हो या केंद्र से इनकम टैक्स, या 8वीं पास ने हमेशा शहर की उन्नति में योगदान दिया है। तुम्हारा योगदान क्या है? हर बार तुम व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते हो, कभी परिवार के ऊपर, कभी बेटे के ऊपर, कभी मेरे ऊपर, कभी अपने बच्चों और बीवी के साथ भी बैठ के इसका चिंतन करिएगा। कभी तुम्हारे परिवार पे आएगी तो क्या बीतेगी? जो तुम्हें फील होगा वही हमें भी फील होता है। इसलिए परिवार पे ना जाए और हमारी शिक्षा पे मत जाए। ये 8वीं फेल शिक्षक ये जो है व्यक्ति है, इसने शहर को हमेशा देने का प्रयास किया है और आगे भी देने का प्रयास करूंगा। अभिमान है, गर्व है कि देश के अंदर, शहर के अंदर मेरा योगदान है। तुम्हारा क्या योगदान है? केवल यही कि कुछ कर नहीं पाए तो लोगों की सुपारी लो और इस तरह की गलत न्यूज करो। क्या तुम्हें नहीं पता क्या पढ़े लिखे व्यक्ति को कि इस हाथ पे सिंबल होता है, इस हाथ पे, लेफ्ट हैंड पे सिंबल नहीं होता है? ये जानबूझ के ये किया है। और सबसे बड़ा ये मेरे को क्वेश्चन मार्क आता है कि मैंने एक राजनीतिक व्यक्ति का, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या है, लेकिन कल लोकमत में वो न्यूज आती है और आज ये न्यूज आती है। अब मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, कल मेरे बारे में न्यूज आती है और आज ये उसके अंदर ऐड आती है। तो इसलिए मेरे लिए प्रश्न चिन्ह बनता है कि वाकई में हकीकत क्या है ये सारी चीज। किशोरी पेडनेकर जी का ये ऐड क्या फ्री में आया है क्या? ये जो है किशोरी पेडनेकर का जो है एग्जाम्पल, इन्होंने उनके गूगल पे 10वीं पास है। मुझे नहीं पता वो 10वीं है कि ग्रेजुएट है या जो भी है। मेरा कहने का मतलब है ये हम सब प्रोत्साहन के लिए करते सिंबल, नहीं तो फिर वी दिखाया तो मतलब चुनाव हम जीत गए, तो क्यों नहीं भाषण करते कि भाई चुनाव जीत गए, अब चुनाव की जरूरत नहीं है। तो हर आदमी अपना अपना पोज देता है, कोई हाथ जोड़ के देता है, कोई हाथ दिखा के देता है, कोई वी दिखा के देता है। और चुनाव के अंदर आदमी उंगली से ही बताता है कि चुनाव के लिए मतदान करो। अगर मुझे किसी को आपको बोलना है कि मतदान करो तो मैं क्या करूंगा? आप लोग अपना अपना मतदान करें, यही हम दिखाते हैं।
तो ये जानबूझ के कोई लेना नहीं देना नहीं इस बात को न्यूज़ बनाने की कोशिश करना और अपना दुकानदारी चलाना, ऐसा व्यक्ति का हम निषेध करते हैं। और आपसे यही कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से सावधान रहे। ये अब चुनाव जैसे जैसे आएगा ये और ऐसी ऐसी चीज़ें छापेंगे, मेरा टायर पंचर हो गया, टायर के सामने डॉगी आ गया, ये आ गया, वो सब चीज़ें करेगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। ये पेड वर्कर है, ये इससे भी बड़ी बड़ी बातें आपको गलत तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। सर, आप पेड वर्कर की बात कर रहे हैं, किसके पेड वर्कर है, किसके पेरोल पे काम? पॉलिटिकल व्यक्ति के इस पे करता है, क्योंकि शुरू से लेके कभी रीट पिटिशन करना, कभी मेरी कंप्लेंट करना, कभी पुलिस पे कंप्लेंट करना, कभी इधर करना, एक भी कंप्लेंट में सिद्ध तो हुआ कुछ भी नहीं। कभी कभी कोर्ट पे जाके रीट पिटिशन और ऐसे ऐसे वकील खड़ा करना जिसकी फीस एक टाइम की 3-3, 4-4 लाख रुपए है। अब धीरज परब का घर परिवार और उसकी सभी चीज मुझे पता है, उसकी कैपेसिटी नहीं है कि 4-4 लाख का वकील एक टाइम पे खड़ा कर सके वो। तो ये स्वाभाविक है, उसे किसी ने कोई ना कोई फीड कर रहा है और ये वो भी जानता है और मैं भी जानता हूँ। समय आने पे जनता कल धीरज परब ये आरोप लगाया कि मुझ पे एक पत्रकार पे ये आरोप लगाया गया कि वो पेड वर्कर है, वो पैसे लेकर के काम करता है। कल ये बात भी छापेगा, क्या जवाब है आपका? कल अरे मैं कॉन्फिडेंस, क्योंकि धीरज परब ने इसके पहले 10 बार मेरे को नगर पालिका में और अलग जगह मिलके मांगा, मैंने उसको डिनाई किया कि मैं कभी नहीं करूंगा, तुझसे जो होता है कर। और आज तक आप देखेंगे पैसे की डिमांड की थी, लेकिन आज तक मैंने कभी पूर्तता नहीं की। आप तो एक एक्सटॉर्शन का मामला भी दर्ज कर सकते हैं। मैंने एक्सटॉर्शन क्या होता है ना, एक्सटॉर्शन मदद मांग सकते हैं। एक्सटॉर्शन कैसा ना, देने पे और लेने पे होता है। मुझे देना नहीं तो मैं काय के लूं। नेताजी, लोकमत में न्यूज आई 8वीं पास, दूसरे दिन गीता जैन विज्ञापन देती है। आप साफ साफ बता रहे हो कि इसके पीछे गीता जैन का हाथ है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा कि धीरज परब राजकीय पॉलिटिकली पेड वर्कर के लिए काम करता है। ये तो हमें पहले से अनुमान है, राजनीति करते तो इतना अनुमान होता है। और साथ ही साथ आज ये न्यूज़ आती है तो प्रश्न चिन्ह करता है कि नक्की वो किसके लिए कर रहा है, क्यों हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने किया, लेकिन ये प्रश्न चिन्ह जरूर निर्माण करता है कि एक भाईंदर के नेता के बारे में ये न्यूज़ आती है और दूसरे नेता की ये न्यूज़ आती है, क्या संदेश देती है। सर, आपका फेसबुक पोस्ट उस पे लिखा क्या है किसी पर, क्योंकि आपने ये लेफ्ट दिखाई जो लोकसभा के लिए राइट है, पीछे सीधे कर, लेकिन आपने लिखा ये है कि मतदान करें, मतदान करना जरूरी है। कोकण पदवीधर मतदार संघ चुनाव 2024 के लिए हमने अपना मतदान किया, हमने प्लूरल होता है। देखो नहीं, मैं आपको एक उदाहरण दूं, वाइफ का है। देखिए, मैं लार्जर स्केल में बात करता हूँ कि मैं इस शहर को रिप्रेजेंट करता हूँ और शहर के लोग जब ये बात बोलते हैं तो मैं हम ही शब्द वापरता हूँ। और तू तड़ाके की भाषा मेरे घर में कभी नहीं होती है। मेरे मतलब वो मराठी में मी तू हो, तो हमारे परिवार मेरे बच्चे भी अगर तो हम और आप करके बात करते हैं, तो वो उसकी व्याख्या है, तो उसको कोई अलग ना ले। और दूसरा, मैंने कहा कि अगर मतदान किया तो मैं लिखता कि मैं अपना वोट डालता ना, मैंने आज मतदान किया। और मुझे इतना राजनीतिक क्षेत्र में इतना तो सूझबूझ मुझे है ना कि राजनीति के अंदर कौन सा वोट कहाँ बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ये मैंने कहा कि मैंने अपनी वाइफ के साथ पोस्ट दिया है। तो हमने मतलब मेरे स्कूल के अभी सब लोग, अभी एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारे लोगों ने वोट किया क्या स्कूल के, हाँ हम सब ने वोट कराया या वोट किया, ऐसे ही बोलेंगे। नहीं, मैंने नहीं किया, उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, ऐसे नहीं। हम मतलब मेरी बहुत बड़ी व्याख्या उसकी है। सर, ये जो धीरज परब जी ने जो न्यूज लगाए है, उस न्यूज से तो सब पता चलता है कि आपके और शायद उनके कुछ पर्सनल ग्रजेस हो सकते हैं, लेकिन आप उस न्यूज को शहर की जो विधायिका गीता है उससे जोड़ रहे हैं कि उनका शायद इसके पीछे दिमाग। मैंने जोड़ा ही नहीं। मैंने क्या कहा कि कल एक न्यूज आती है और आज एक ऐड आती है, ये प्रश्न चिन्ह निर्माण करता है। मैंने ये कहा, अब मेरे पास प्रूफ होता तो अभी बोल ही देता नाम के साथ, प्रूफ नहीं है, इसलिए मैंने प्रश्न चिन्ह निर्माण किया है कि मीरा भाईंदर में एक का तुम छाप रहे हो, दूसरे की ऐड आ रही है, इसका एक क्या संदेश देना चाहता है, मेरे उस समझ के बाहर था। क्या इसकी वजह ये है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में 100% 100% टिकट तो देखिए वो पार्टी का निर्णय, और पार्टी के निर्णय को मेरे जैसा आदमी ने हमेशा स्वीकारा, सम्मान किया है। इतनी तकलीफें आई इतनी, तब भी हम पार्टी और समय के साथ बदले नहीं और पार्टी छोड़ी नहीं। मेरा सिंपल है कि राजनीतिक अब माहौल ये जानबूझ के ऐसी बातें, आप तक पिछले अगर आप देखेंगे तो मैंने कभी भी चुनाव में पत्रकार के खिलाफ एक भी उसका खुलासा भी नहीं किया, उसका रिप्लाई भी नहीं किया। और फिर जब जनता को लगता है कि ये सच तो नहीं है, तो इसलिए आज आपके माध्यम से खुलासा करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहे। ऐसी बहुत सारी टीम है बड़ी पेड वर्कर की, ये समय समय पे करेगी, जनता ने विश्वास रखना चाहिए। एक ही व्यक्ति इस तरीके की पीछे से षड्यंत्र रच रहा है या उसके पीछे और भी कोई लोग मिले हुए साथ में? अभी मैंने क्या कहा
ऐसे और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अभी आएंगे। लोगों ने मुझ पे विश्वास रखना चाहिए। मैं इस शहर में सेवा करने आया हूँ। जिस काम के लिए मुझे चुना था वो काम मैंने निभाया है और आगे भी समाज सेवा के माध्यम से कर रहा हूँ। और लेकिन इस तरह की बातें जो गलत फहमियाँ फैलाना चाहते हैं कि मैंने वोट किया, तो उनको पढ़े लिखों का अक्ल होना चाहिए। वोट इस हाथ से होता है, इस हाथ से नहीं होता है। अच्छा हुआ मैंने पैर नहीं दिखाया, नहीं तो बोलते मैं तो सब पैर से वोट करके आए। ऐसे तो बेवकूफ लोग हैं, उसका क्या करूं मैं। तो आपने देखा कि नरेंद्र मेहता ने अपना पक्ष तो रखा और खुलासा तो दिया, मगर साथ ही साथ में जो विवाद को जन्म दिया, जिसमें वहां पर एक जगह पर यहाँ के विधायिका गीता जैन और एक वरिष्ठ पत्रकार धीरज परब पर जो है गंभीर आरोप लगाया है। तो आइए पहले गीता जैन से ही जानते हैं कि नरेंद्र मेहता ने उन पर जो आरोप लगाया उसमें उनका क्या कहना है। देखिए, ये उनकी एक फ्रस्ट्रेशन या डेस्परेंसी दिखा रही है। किसी इंसान को एक चीज़ चाहिए होती है, वो नहीं मिलती है तो वो इंसान डेस्परेट हो जाता है, और जब वो डेस्परेट हो जाता है तब घमंड में ऐसा वैसा सब कुछ बकने लगता है। लेकिन हमारे शहर के लोगों ने ऐसे भ्रष्टाचार को, घमंड को हमेशा जवाब दिया है और आगे भी देते रहेंगे, और उनको वो बहुत कम समय में मालूम पड़ जाएगा। रही बात मेरे इन्वॉल्व होने की, तो इसमें मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा हास्यास्पद ये सब जो हो रहा है, बड़ा हास्यास्पद है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इतने बाकी के सभी बड़े बड़े नेताओं की उस दिन पेपर में ऐड है, मेरे अकेले के नहीं है। और शायद उनके इतने सारे सालों के करियर में उनके भी काफ़ी सारे पेपर में ऐड होगी। तो ये काफ़ी इमेच्योर सा स्टेटमेंट के पेपर में ऐड दिया, इसलिए किसी ने ऐसा किया, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा। यानी ये ऐसी बातों को जवाब क्या दूं? आप लोग जवाब मांगने आए हैं, लेकिन एक ही कह सकती हूँ कि ऐसी बेसिर पैर की बातों का ना कोई जवाब होता है। और आपको भी बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि ये सामना में मैंने दिया है और काफ़ी सारे पेपर में दिया है और सभी नेताओं ने दिया है, और उसके लिए इसके साथ जोड़ना कहाँ का उचित न्याय है। बस शहर में कुछ पत्रकार अपनी पूरी कोशिश लगाते हैं कि भाई मैं शहर के कुछ मुद्दे उठाऊँ और कहीं ना कहीं अवेयरनेस का काम भी करते हैं कुछ लोगों के, तो उस बहाने क्या होता है लोगों की जनसेवा भी हो जाती है। लेकिन उनको इस प्रकार का दबाव आएगा तो कहीं ना कहीं पत्रकार को न्यूज़ अपनी खबर करने के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, पत्रकार एक जो चौथा स्तंभ है, उन्हें बिल्कुल भी दबाव में काम करना भी नहीं चाहिए। किसी लालच में या दबाव में कोई भी पत्रकार कभी भी काम करे तो वो उनकी पत्रकारिता पे एक धब्बा है। रही बात, आपने पूछा, मुझे नहीं मालूम किस संदर्भ में पूछा, लेकिन काम तो मुझे बहुत ज़्यादा शोबाजी करने की बिल्कुल आदत नहीं है। आपने शायद मेरे यहाँ से कभी नहीं सुना होगा मैंने ये किया। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि ये एक टीम वर्क है। आप लोगों ने ही काफ़ी सारे मेरे काम का या मेरे द्वारा फॉलो किए गए काम का न्यूज़ आप लोगों ने ही बनाई है। तो कोई ये कहे कि शहर में करना कुछ नहीं है, तो इतना सारा काम जनता भी देख रही है। मुझे ये बहुत इतना सा करना और इतना सारा बताना मेरे स्वभाव में नहीं है। एक सवाल करो, जैसे कि आपने जो बात बोली कि जिस प्रकार से अगर कुछ पत्रकार अपने जोखिम में न्यूज़ करते हैं, समाज को अवेयरनेस करने की कोशिश करते हैं, शासन प्रशासन को जगाने की कोशिश करते हैं, और उनके खिलाफ इस प्रकार की मुहिम अगर कोई चलाता है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है पत्रकार को खबर करने की। बिल्कुल, पत्रकार चौथा स्तंभ है और उनको एक फ्रीडम होनी चाहिए अपनी तरह से न्यूज़ करने की। और वो न्यूज़ अगर आपको गलत लगती है तो आप डायरेक्ट उस पत्रकार से बात कीजिए, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगिए कि आपने ऐसा क्यों किया है। उसके लिए पूरे पेपर के साथ उनकी बदनामी करना, पेपर की भी बदनामी करना, उस बड़े पेपर का नाम भी उसके साथ जोड़ना मुझे कहीं ठीक नहीं लगता है। आप डायरेक्ट बात कीजिए। कहीं आपको लगता है कि इसमें मेरी मानहानि हुई है तो आप मानहानि का केस, आपके पास न्यायालय है, बिल्कुल केस भी कीजिए। लेकिन पत्रकारों को स्वतंत्रता से काम करने का बिल्कुल एक मौका होना चाहिए। तो ये थी विधायिका गीता जैन, जिन्होंने अपनी बात स्पष्ट तौर के कैमरे के सामने रखी। अब आपको ले चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार धीरज परब, उनका क्या कहना है इस बारे में, जहां पर जिस तरह नरेंद्र मेहता ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। तो आइए जानते हैं उनसे ही कि अपने पर लगे आरोप के बारे में उनका क्या कहना है। नहीं, देखिए, बेसिकली आप देखेंगे कि नरेंद्र मेहता जैसे इंसान ने पत्रकारों के ऊपर, पेड वर्कर या इस तरह के जो आरोप जो उन्होंने किए, वो पहले बात तो उसमें कोई मुझे लगता नहीं है कि उनकी वो हमेशा की आदत रही है। उनके खिलाफ अगर कभी भी कोई न्यूज़ अगर चलाता है
या कोई शिकायतें भी करता है तो वो उसी तरह से उनके खिलाफ ऐसे झूठे एलिगेशंस करते आए हैं, झूठी उनके खिलाफ शिकायतें करते आए हैं। और दूसरी बात उसमें आप देखेंगे कि भाई उन्होंने जो पोस्ट जो की थी, जो खुद उन्होंने पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने खुद ये बताया था कि भाई हमने मतदान किया, और जब इस बारे में न्यूज आई उसके बाद में उन्होंने वो पोस्ट एडिट की। तो अगर आपने कुछ गलत नहीं ये किया था तो आपने एडिट क्यों की? दूसरी बात ऐसी है कि नरेंद्र मेहता जो है उनका सब इतिहास जानते हैं, या जो पुराने लोग हैं, जब वो 2002 में जब पहले नगर सेवक बने, 2 महीने में उनको एंटी करप्शन ने रिश्वत लेते समय पकड़ा था इनलीगल कंस्ट्रक्शन के मामले में। वो अभी भी मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। उनके ऊपर बलात्कार से लेके आपके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से लेके कितने गंभीर मामले मीरा भाईंदर के विविध पुलिस स्टेशन में दर्ज है, कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं। और उन्होंने इस शहर में क्या कमाया है, कितना, वो पहले क्या थे, खुद प्रताप सरनाइक के भी बीच में उन्होंने बोला था भाई ये सीढ़ी क्या, वो ब्लूप्रिंट भी शायद बोला था, ब्लूप्रिंट सीढ़ी बीढ़ी ऐसा उन्होंने भी इस तरह के बातें की थी। मतलब बात वही है ना कि भाई या इस तरह के जो है, आप इतने सालों में जब से आप कॉर्पोरेटर बने और उसके बाद में जब अलग अलग पॉलिटिकल पद पे रहे, तब से आपका पास इतना बड़ी संपत्ति आ गई। इसके पहले के जो विधायक है उनके पास कभी इतनी संपत्ति कभी देखी नहीं, कमाई उन्होंने। तो पत्रकारों को दबाना, कोई भी अगर सच जो सामने लेके आता है या उनके खिलाफ कोई भी अगर उनके जो भी कारनामे हैं या वो अगर सामने कोई रखता है तो उनके खिलाफ इस तरह के झूठे आरोप करना, ये उनकी हमेशा की आदत है। और ये शहर भी भली भांति जानता है। आप इसके पहले भी उनके कुछ भी अगर देखेंगे वीडियो या खबरें पहले की भी जो देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी के क्या क्या कारनामे हैं। और दूसरी बात, उन्होंने जिस तरह से बात की वो तो अच्छा हो गया। अभी मुझे भी कानूनन लड़ाई के लिए अभी वो बहुत अच्छी बातें उन्होंने की है उनके वीडियो में, और जो किए उन्होंने, तो मुझे और अच्छा एकदम एविडेंस हो गया अभी उनके खिलाफ कानूनन लड़ने के लिए। तो आपने देखा कि एक मस्त छोटे फोटो चलते हुए ये प्रकरण कितना बढ़ चुका, और इस पूरे प्रकरण में जो है तीनों लोगों के जो खुलासे सामने आए। मगर आपने इस खुलासे में एक बार गौर की होगी कि ये विवाद जो है कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि आने वाले 3 महीने के बाद में विधानसभा के चुनाव है, और उस चुनाव के दरमियान या इस चुनाव तक ये आरोप प्रत्यारोप और बड़ा स्वरूप ले सकते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।